भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता को तो सब लोग जानते होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का ही आता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा की गरीबी के पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक रहस्य है और आज हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कहानी के बारे में। कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिला। कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। अब देखिए समय का खेल। ब्राह्मणी के सो जाने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिला, किंतु अंत में चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी की नींद उड़ गई और वह शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भाग निकले। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उधर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम में आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कोई आ रहा है, इसीलिए डर के मारे आश्रम से भाग निकले। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता को आश्रम में झाड़ू लगाते समय वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें चने थे। रोज की तरह सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, जब वन में भूख लगे तो दोनों यह चने बांटकर खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में ली, उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मन ही मन सुदामा जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। जंगल में पहुंचकर सुदामा जी ने वो चने अकेले ही खा लिए। जब सुदामा चने खा रहे थे तब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम क्या खा रहे हो। तब सुदामा ने झूठ बोला कि ठंड की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। ऐसे होते हैं मित्र। फिर सुदामा जी को ऐसी गरीबी मिली कि उनके बच्चों का पालन भी अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। फिर कई वर्षों के बाद सुदामा जब श्री कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर की। दोस्तों, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उसके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। दोस्तों, प्रेम और दोस्ती की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और देखने और सुनने को मिले, जैसी दोस्ती श्री कृष्ण और सुदामा की थी। धन और दौलत को छोड़कर कोई ऐसा त्याग कर सकता है तो वह है सुदामा। आप किसी को भी बड़ा आदमी क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है, लोगों ने बड़े होने की परिभाषा को दौलत और समृद्धि से जोड़ दिया है। जिसके पास जितनी दौलत वो उतना बड़ा आदमी। भौतिक दुनिया का यही सत्य है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया की बात करें तो प्रेम, करुणा और दया कमाने वाला व्यक्ति संसार का सबसे अधिक धनी मनुष्य है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की
सीख यह है कि दोस्ती में अमीरी गरीबी को महत्व नहीं देना चाहिए। मित्रता में सभी समान होते हैं और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी मित्र धर्म का सही तरीके से पालन होता है। मित्रता में किसी को कुछ देते समय उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।